जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी व्याकरण लिंग आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न देख चुके थे। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। तो क्या था? कलत्र, जो सी विकल्प सही है। अब इसके आगे की वीडियो को हम लोग देखेंगे। प्रश्न पृष्ठ संख्या 409 है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो ज्ञानवती का ज्ञानवान होगा। ज्ञानवती का पुल्लिंग ज्ञानवान होता है। शेष विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो क्या है? सी व्यय। बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग है। व्यय पुल्लिंग शब्द है, शेष स्त्रीलिंग है। जैसे यहाँ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। वजन, वज्र, वन, वनवास, वर, वरण, वर्जन, वसंत, वहिरंग, वाचन, वात, वार, वाष्प, विकल्प, विक्रय, विघटन, वित्त, विलंब, विमर्श, विलास, विष, विलयन, विवाद, विसर्जन, विस्फोट, वृत्त, वेश, वैभव, वैमनस्य, वैराग्य, वैष्णव, व्यंग, व्यंजन, व्यवधान, व्याख्यान, व्याघात, व्यवसाय इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। आगे है, आग, आजीविका, आज्ञा, आत्मा, आन, आत्मजा, आत्महत्या, आदत, आपदा, आफत, आयु, आराधना, आवास, आशंका, आस्तीन, आह, आहट, आशीष इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। घाट, घाटिका, घास, घिन, घुड़दौड़, घुड़साल, घूस, घृणा, घोषणा इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। नकल, नज़र, नहर, नफरत, नफासत, नसीहत, नब्ज, नमाज, निद्रा, निराशा, निशा, निष्ठा, निद, नियत, नीव, नोक, नौबत, नेत्री इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द है व्यय। ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 330, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोना से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। तो यहाँ क्या है? दही खट्टा है, ये शुद्ध है। बाकी सब दही पुल्लिंग शब्द होता है। दही खट्टा है वाक्य लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। सोना चांदी सोना से कम महंगा है लिखा है, महंगी होना चाहिए। मिश्री मीठी होती है। यानी क्रिया लगा करके हम देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे यहाँ पे दिया है, व्याख्या में चाय फीकी है। चाय स्त्रीलिंग शब्द है। चांदी सोना से कम महंगी है। चांदी स्त्रीलिंग, सोना पुल्लिंग है। मिश्री मीठी है। मिश्री स्त्रीलिंग शब्द है। सोना यानी निद्रा अकर्मक क्रिया है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं क्या है? पुल्लिंग है।
लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है। इकारांत संज्ञा जैसे नदी, रोटी, टोपी इत्यादि स्त्रीलिंग होती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप घी, मोती, दही पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। तो यहाँ क्या होगा? दही। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इसमें क्या है? नकल। नकल स्त्रीलिंग शब्द है, शेष पुल्लिंग है। रत्न, मोती और बचपन क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कर कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा और संसद। तो इसमें क्या होगा? सूचीपत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी शेष क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग शब्द क्या है? तो यहाँ पापड़ है। संसद, गंगा, चमक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ स्त्रीलिंग है टकसाल। टकसाल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दाग, खीरा और घर पुल्लिंग शब्द हैं। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। तो अभी हम लोग देखे हैं, यहाँ पे देखिए इकारांत में ये क्या है? ईद, उदासी, नदी। लेकिन पहिया यहाँ क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, यानी डी विकल्प सही होगा। पहिया इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि आकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि आ लगा है। शेष विकल्पों में इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्या है? पहिया ऊपर के विकल्पों में देखिए, माँ, मधुरिमा, नव्यता और चटनी। ये तो इकारांत है, ये आकारांत है, लेकिन क्या है? स्त्रीलिंग है। पहिया पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो इसमें क्या होता है? ए, ऋतु होता है। ऋतु को क्या करते हैं? स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त ऋतु स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, शेष पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है। हुंकार, हज, हक, हठ योग, हड़, कंप, हमला, हरण, हरिण, हल, हवन, हवाला, हार यानी माला, हाशिया, हास्य, हित, हिम, हीरा, हुक्म, हुलास, हेतु, हैजा, होठ, होटल, होश इत्यादि क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। आलस्य, आचार्य, आईना, आचरण, आखेट, आभार, आलू, आवेश, आभिर्भाव, आविर्भाव, आश्रम, आश्वासन, आसन, आषाढ़, आस्वादन, आहार, आसव, आशीर्वाद, आकाश, आयोग, आयोग, आटा, आमंत्रण, आक्रमण, आरोप, आयात, आयोजन, आरोपण, आलोक, आवागमन, आविष्कार इत्यादि सब क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब यहाँ पे दिया है रकम, रक्षा, रंग, रगड़, रचना, रज्जु, रसद, रफ्तार, रसना, रस्म, खार, रामायण, राय, रास, राह, राहत, रियासत, रियायत, रिपोर्ट, रिश्वत, रिमझिम, रीछ, रीढ़, रुकावट, रेखा, रेल, रोक, रौनक इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो यहाँ क्या है?
संध्या स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब क्या है, धुआं, भत्ता, धावा, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, संतान, संपदा, संसद, संवेदना, संस्कृति यानी भाषा, संस्था, रासजा, सज धज, सजावट, सड़क, सत्ता, सनक, सनद, सभ्यता, समझ, समस्या, सरसों, सरकार, सराय, सलामत, संतनत, और ये ससुराल, साँझ, साध, सांस, साजिश, सिफारिश, सीख, सीध, सीमा, सुगंध, शुद्ध, सुधा, सुरंग, सुलह, सुविधा, सुवह, सूजन, सूझ, सूरत, सेज, सेंध, सेना, सेवा, सेहत, सौभाग्य, सौगात, सौंफ, स्थापना आदि इत्यादि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें क्या होगा, नकेल। ये नकेल स्त्रीलिंग है। हाथी, मोती और पानी पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ झुरमुट जो है स्त्रीलिंग नहीं है, शेष स्त्रीलिंग है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, झंझा, झंझावत, झकझोर, झकोर, झाड़ यानी झाड़ियाँ, झाड़ी, झंखाड़, झिंगुर, झुंड, झुकाव, झूमर पुल्लिंग शब्द है। झंकार, झंझट, झक, झिझक, झड़प, झपक, झपक, झपट, झपास, झरझर, झकझक, झलमल, झाड़ू, झाड़ फूक, झाड़, झाझ, झाझर, झाप, झाड़न, झालर, झिड़क, झील, झूम इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अंगड़ाई, अंतड़ी, अकड़, अक्ल, अड़चन, अदालत, अप्सरा, अछेपा, अपील, अफीम, अविधा, अभिप्सा, अवज्ञा, अहिंसा, अरहर, अवस्था स्त्रीलिंग शब्द हैं। इंच, इंद्रियां, इच्छा, इजाजत, इज्जत, इमारत, ईंट, ईद, ईख, ईर्ष्या स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो यहाँ क्या है, मृत्यु। अब यहाँ दिया गया है, मंजिल, मझधार, मंत्रणा, मनसा, मचान, मझाल, मजाल, मज्जा, मखमल, मटक, मणि, ममता, मरम्मत, मर्यादा, मलमल, मसाल, मशीन, मस्जिद, महक, महफिल, महिमा, मांग, माता, मात्रा, माया, माप, माला, मिठास, मिर्ची, मिलावट, मीनार, मुद्रा, मुराद, मुलाकात, मुठभेड़, मुठ भेड़, मुस्कान, मुसीबत, मुस्कुराहट, मोहब्बत, मुद्दत, मुहर, मूंग, मूछ, मूर्खता, मेखाल, मेखला, मेहनत, मैना, मैल, मौज, मौत इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें क्या है, डोर। क्या है स्त्रीलिंग शब्द? डोर स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य सभी धागा, रस्सी और सूत पुल्लिंग शब्द हैं। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। आज लिंक को ख़त्म ही कर दिया जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द क्या है, छाछ। बाकी शेष क्या है,
पुल्लिंग शब्द हैं, यानी दूध, मट्ठा, मक्खन क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन क्या है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यह पुल्लिंग शब्द है। बाकी सब क्या हैं, सांझ, दोपहर, सुबह, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, दंगल, दंभ, दंश, दबाव, दम, दमन, दर्प, दल, दलन, दलबल, दलाल, दस्त, दस्यु, दलान, दाद, दानपत्र, दामन, दाय, दारू, दाह, दिखावा, दिवाली, दियारा, दुख, दुराव, दुर्ग, दुलारा, दुशाला, दृग, दौर, दौरा, दौरान, द्वंद, द्वार, द्वीप, द्वेष इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। पानी स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग की श्रेणी में आती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप चाय, सियाही, शराब इत्यादि क्या होते हैं, स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो यहाँ क्या है, पानी जो है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। उपरोक्त प्रश्नों में हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो इसमें सेतु स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सेतु पुल्लिंग शब्द है, जबकि वायु, रेणु और रज्जु स्त्रीलिंग शब्द हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, स्त्रीलिंग शब्द हैं सरकार, आलू, आंसू, अंगूर, किन्नर, गिद्ध, अदालत, अरहर, आँख, कन्या, गाजर, छुआ, छूत, सब क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका क्या होगा, ठकुराइन होगा। राइन इसमें जुड़ा है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवयित्री होगा, यानी सी विकल्प यहाँ पे सही होगा, कवयित्री होता है। पुनः वही प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री, यानी सी विकल्प यहाँ भी सही होगा। 553 प्रश्न है, 353 प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें कौन सा होगा, सुलोचन, सुलोचना। यहाँ पे इसका है वीरांगने, वीरांगना दिया है, यही गलत है। गोप, गोपिनी दिया है, गोप गोपी होता है। यहाँ पे क्या है, सम्राट, सम्राटिनी, समाग, ये भी गलत है, ये नहीं सही है। यहाँ पे देख लेंगे व्याख्या में दिया होगा। लिंग की दृष्टि से विकल्प डी शुद्ध है। अन्य शुद्ध शब्द होंगे सम्राट, सम्राज्ञी होता है, वीर, वीरांगना होता है, गोप, गोपी होता है। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो ऊंट का क्या होगा, ऊँटनी होगा, यानी बी विकल्प सही है। ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो ऋषिणी, यानी यहाँ पे देखिए ऋषिका होगा, बाकी सब अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छाटिए। तो अभी हम ऊपर देखे हैं सम्राज्ञी। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। और ये लास्ट है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पक्षी, बाज, मकड़ी या गेंडा? तो यहाँ क्या होगा, मकड़ी होगा। दिया है यहाँ पे, कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं, जैसे मकड़ी, मछली, कोयल और चिड़िया
चील, मकड़ी आदि जो होते हैं, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि इनमें से पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले नर लगाया जाता है, यानी नर मक्खी, मादा मछली और नर मछली। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। तो इसमें क्या होगा? युवती होगा, युवा का युवती होगा। युवा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग युवती होता है, अतः युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर युवती होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक लिंग का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो क्या है? कोयल, क्योंकि अभी ऊपर हम लोग देखे हैं इनके आगे नर और मादा लगाना पड़ता है। कुछ होते हैं कि जो हिंदी भाषा में कोयल लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। कोयल शब्द सदा स्त्रीलिंग में होता है, किंतु लिंग परिवर्तन करते समय आगे नर मादा जोड़ दिया जाता है। जैसे नर कौवा, मादा कौवा, नर कोयल, मादा कोयल। शेष लिंग परिवर्तन होता है, जैसे चाचा चाची, भाई बहन भाई, भैंसा भैंस इत्यादि। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। तो क्या है? ए और बी दोनों सही हैं, यानी ए कह रहा है कि उसके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, यानी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जानना हो तो हम लोग क्या करेंगे? उसके पहले क्रिया लगाएंगे, बाद में उसके साथ क्रिया लगाएंगे, या तो उसके पहले विशेषण का प्रयोग करेंगे, तो पता चल जाएगा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सरल है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय में कठिनाई होती है। कुछ अप्राणी सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पर्वत, हिमालय, सतपुड़ा। कुछ सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे, जैसे नदियाँ, गंगा, यमुना, कावेरी। अप्राणीवाचक शब्द के साथ प्रयुक्त क्रिया के साथ उनके लिंग का निर्णय कर सकते हैं, जैसे यमुना बहती है, यानी बहना क्रिया है और इससे यमुना का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार दिया है विशेषण से भी लिंग निर्धारण हो सकता है, जैसे अच्छी गुड़िया। अच्छी क्या है? विशेषण के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है कि गुड़िया स्त्रीलिंग है। अव्यय शब्द लिंग परिवर्तन में बदलते नहीं हैं, अतः इनके द्वारा लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो क्या होता है? भूतकालिक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता। और ये आज का अंतिम है, इसकी व्याख्या के साथ ही वीडियो समाप्त की जाएगी। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों तथा कर्मणी प्रयोग होता है, जैसे सीता ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया के अनुसार लिंग परिवर्तन हुआ है, न कि कर्ता के अनुसार। इसमें क्रिया भूतकालिक रूप में है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इस कारक से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।